हाथ में राइफल लेकर सीएम योगी ने अनोखे अंदाज में साधा निशाना। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर। कानपुर में सबसे सनसनीखेज की वारदात का खुलासा, डीएम कंपाउंड में महिला की मिली लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किया था अगवा। ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद कंपाउंड में चल रही खुदाई। पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में नई प्रवेश व्यवस्था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। डेंगू के 67 नए मरीज मिले, प्रदेश में डेंगू का कहर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप सभी ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी होगी, जहां एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है। ठीक ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला कानपुर से सामने आया, जहां एक जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी को अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हत्या डीएम बंगले के कंपाउंड में दफना दिया। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी जिम ट्रेनर ने जो सच कबूला, इसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जिम ट्रेनर को कानपुर पुलिस 4 महीने बाद अरेस्ट कर पाई है। पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा, मैंने उसको मार डाला। बताया कि बॉडी को डीएम आवास के पास से गाड़ दिया है। आरोपी के बताए गए जगह पर रात में पुलिस ने खुदाई की, जहां उसने लाश गाड़ने की बात कही है। रात में करीब 12:30 बजे महिला की लाश मिली। अब सवाल ये है कि आखिर हत्या क्यों की गई और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है और कैसे सरकारी परिसर में ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया है। घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर है। जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था, वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं आता था नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है वो। और आज जब पता चला तो उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली, जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कैसे बताया उसने हत्या करी है? उसने बस वही कोई गाड़ी में कुछ बात हुई होगी, उसी पे उन्होंने जो भी हत्या अपने जो भी इस्तेमाल किया, अभी कोई वो नहीं बताया कि जो हथियार लिया कि क्या किया, क्या नहीं किया। डेड बॉडी कहाँ पे गड़ी हुई मिली थी? डेड बॉडी डीएम आवास के कंपाउंड में। डीएम कंपाउंड में आरोपी पकड़ गया है। अभी एक डीसीपी साहब एक बात कह रहे थे कि जो आपकी पत्नी थी उनको जानकारी हो गई थी कि आरोपी का तिलक समारोह हो गया था, इस चक्कर में विवाद हो गया था। ऐसी कोई बात सामने आपको लगा? कुछ नहीं, तरह का कुछ भी नहीं है। अगर सर होता है ना तो इंसान पहले से हर चीज मनसा जाहिर कर देता है। वो क्यों फिर सुबह जाता है?
वो फिर शाम को चला जाता। कभी भी जिसको भागना होता है या कुछ होता है इस तरह का मनसा होती तो चले जाता। तो तिलक समारोह हुआ था, कोई बहुत बड़ा, वो उनसे क्या लेना देना। उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ही नहीं है। जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं किसी है। तरह का नहीं है। वही कुछ बातें आपके मुंह से जानना प्रोसेस चाहते चल हैं। रहा है अभी, हम लोग को भी नहीं भैया मालूम, हम देखिए, तो साथ में घूम रहे अपराधी हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या वो चल रहा है, अभी ये हमारी अपने ना कैसे अपराधी से बताएंगे? मुलाकात हुई, जैसा ना हमने पहले उसको पुलिस ने देखा है। बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन बाद कुछ में नहीं पता है, लगता है कुछ नहीं। ऐसा कुछ ये नहीं है। सब बस एक वो कहते नहीं, जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं, जी। वो बोली गई हैं और वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी है। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद बता दें आपको कि हत्या का खुलासा हुआ है। फिलहाल बड़ा सवाल है कि आखिर जिम ट्रेनर वहां तक पहुंचा कैसे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी है, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहे हैं इस खबर को लेकर? शहनवाज, आवाज आ रही है आपको? शहनवाज, आवाज मिल रही है? ठीक है, शहनवाज के आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है कि डीएम कंपाउंड में एक लड़की की लाश को दफना दिया जाता है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। बता दें कि जब जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी हुई, उसने ये बात कबूली है। डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। और अब रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ठंड से गरीबों को बचाने के लिए फैसला लिया है। समय से पहले कंबल खरीदने का फैसला, ठंड से पहले खरीदे जाएंगे कंबल। प्रमुख सचिव को जारी किए गए हैं निर्देश। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने दिया आदेश। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम को निर्देश भेजे हैं। कंबल की खरीदारी जिम पोर्टल के माध्यम से होगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जिले में डीएम की अध्यक्षता में होगी कमेटी गठित। कंबल के लिए 17.55 करोड़ रुपए जारी किया गया है। कंबल के लिए 17.55 करोड़ रुपए किए गए जारी। लखनऊ से खबर, जहां पर 6 जनपदों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन। लखनऊ समेत 6 जनपदों में खुलेंगे एजुकेशन जोन। मॉडर्न व एडवांस एजुकेशन हब होगा तैयार। नई एजुकेशन की दिशा में योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। स्पेशल एजुकेशन जोन लखनऊ में बनेंगे एजुकेशन हब। गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड में बनेंगे। प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की दी जाएगी। लखनऊ के मोहान रोड पर प्रदेश के पहले SEZ की स्थापना होगी। 785 एकड़ की एजुकेशन सिटी बनेगी। विभिन्न शैक्षिक संस्थान अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी को उपयोग में लाया जाएगा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की न्यूजीलैंड पार्सर का होगा उपयोग। कुल 40 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
लखनऊ से खबर, जहां पर भाजपा ने लगाई सांसदों और विधायकों की ड्यूटी। चुनाव वाली सीटों पर एक एक मंडल तैनात। शक्ति केंद्र स्तर पर दी जा रही जिम्मेदारी। संगठन स्तर से हर सीट पर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगी। चुनावी तैयारियों के साथ जाति समीकरण साधने की जिम्मेदारी। भाजपा ने उपचुनाव वाली सीटों पर फौज उतारने की तैयारी की। 30 मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित होगी संघ की बैठक। 9 में से 8 सीटों पर भाजपा को चुनाव लड़ रही है। 650 आरएसएस से जुड़े देश भर के प्रचारक हो रहे शामिल। चुनावी तैयारियों की 3 बैठकों में समीक्षा। चुनावी तैयारी की निगरानी के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी के एजेंडे और नारे पर आगे बढ़ेगी भाजपा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। यूपी में उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगा हिंदुत्व का एजेंडा। बीजेपी आरएसएस ने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आरएसएस की रणनीति बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर होगी तय। सीएम का नारा अब संघ परिवार के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बना। उपचुनाव में भी सभी जातियों को एक एक कर अपने साथ लाने की तैयारी। जातिगत समीकरण को तोड़ने का सबसे सफल फॉर्मूला हिंदुत्व का एजेंडा। पर हिंदुत्व का एजेंडा भारी। योगी के एजेंडे और नारे पर आगे बढ़ेगी भाजपा। आरएसएस की रणनीति बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। घरों में तैयार किया जा रहा था सिंथेटिक दूध। मौके से सफेद पाउडर, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद। अधिकारियों ने मौके पर नष्ट कराया करीब 200 लीटर सिंथेटिक दूध। 2 मुख्तलिफ घरों से 4 नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। सहायक आयुक्त के नेतृत्व में अनूप शहर के गांव बक्सरा में हुई कार्रवाई। अधिकारियों ने करीब 200 लीटर दूध को नष्ट करवाया है। रिफाइंड ऑयल, सफेद पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद। सफेद पाउडर, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद हुआ है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी कार्रवाई जारी। अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर चलाया गया अभियान। सुर्खियों में आए गांव जीतगढ़ी में भी टीम की दबिश। पुलिस ने ग्रामीणों को शराब न खरीदने को लेकर किया जागरूक। ग्रामीणों से अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने की अपील की है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में चला अभियान। पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी। लखनऊ से खबर, जहां पर 6 नवंबर से नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व खुलेंगे। इको टूरिज्म स्थलों का नवीन पर्यटन सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी तक 15 नवंबर से होता था, इस बार 6 नवंबर से होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व, करतानिया वन्य जीव विहार में हो रहा है कार्य। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित पर्यटन स्थलों पर गतिविधियां तेज। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है। बता दें कि जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद इस हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है और जिम ट्रेनर ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लाश जो है वो डीएम कंपाउंड में थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? देखिए, आपको पूरा बताया मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले एक कारोबारी की पत्नी को किडनैप कर लिया गया था। काफी दिनों से लापता थी जो जिम ट्रेनर की पत्नी की, जो राहुल गुप्ता जी ने कोतवाली में की FIR भी दर्ज कराई। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी पत्नी जो है जिम करने गई थी, इसके बाद से घर लापता है, अभी घर नहीं पहुंची। जी, अपडेट क्या है शहनवाज? फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? डीएम कंपाउंड में कैसे मिली लाश? आपको ये बता दें, जिम कंपाउंड का मामला ये बता रहे, जब ये राहुल गुप्ता ने कंप्लेन करी थी तो कहीं ना कहीं पुलिस इनको टहला रही थी। कहीं ना कहीं उनका कहना ये था कि आप घर जाइए, परेशान मत होइए और आपको जो है आपकी पत्नी जो है घर पे ले। जब 4 महीने हो गए तो आरोपी को माल रोड से उनको जो उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो डीएम के आवास के बंगले के पीछे गड्ढे में उसका शव जो बरामद हुआ है। जी शहनवाज, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस अभी इसमें मामले को अभी कुछ बता नहीं रही है। वो कह रही है अभी पोस्टमार्टम, अभी बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी जांच होने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले ली गया, उससे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे कोई आगे कोई नया मामला आएगा तब उसमें पुलिस में आगे जानकारी देगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है और ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जिम ट्रेनर ने। और जब जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया है। के बाद महिला की लाश मिली।
पुलिस फिलहाल मामले की तलाश में जुटी। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला के मिले लाश। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ के चन्हट थाने में एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहित की मौत के बाद परिवार वालों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मोहित को थाने में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर चन्हट को लोहिया अस्पताल में बुलाओ के नारे लगाए हैं। इसके साथ ही वो मांग कर रहे थे कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से पुलिसिंग के तरीकों पर सवाल उठाया है। खबर कानपुर से है, जहां पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्रों का अपहरण होने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मामले को दबाए जा रही है। छात्रों के लापता होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही 6 संदिग्धों को शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। बताते चले कि कल्याणपुर निवासी ऑटो चालक के बेटे सरस्वती इंटर कॉलेज शिवारी रोड पर पढ़ता था। वहीं IIT सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति का बेटा जवाहरलाल इंटर कॉलेज में पढ़ता है। आरोप है कि दोनों छात्र साथ में थे। उसी समय किसी ने दोनों को अगवा कर लिया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।